Hello, students. Hope you may be fine. Today we are going to take the next subtopic 8.04 on page number 110 of PDF notes 110 and 111 पर हम पढ़ेंगे ये। तो आज हम जो ये पढ़ेंगे दिस इज एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा के जो हैं उसके दो टाइप्स हैं, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। सो आज जो इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो एक्सरे स्पेक्ट्रा के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा। वन इज कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड अनदर इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम पहले ये पीक जो है, ये जो यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, इसको हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। When we plot the graph between relative intensity and wavelength of X-rays, then we get the graph as shown in this figure. ये wavelength of X-rays और intensity के दरमियान ये जो एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, यहाँ से इस ग्राफ से हमें मिलता है टू टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक को बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा और दूसरे को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। इन दो के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो फ्रॉम दिस ग्राफ, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन रिलेटिव इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज, सो वी गेट द ग्राफ लाइक दिस, वेयर जहाँ पर हमें दो टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा मिलते हैं, उसके बारे में हम बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे। वन इज़ कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। सो लेट अस टेक कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या होता है या कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इस पर हम ये लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट ऑन द कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इग्नोरिंग द टू पीक्स। इन दो पीक्स को हम इग्नोर करेंगे, तो हम देखेंगे कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या है, उस पर कंसंट्रेट करेंगे। उसके लिए हम ये फिगर देखेंगे। फिगर जो है, consider we will consider an electron of initial velocity k0। ये एक इलेक्ट्रॉन हम करेंगे ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k0 है, दैट कोलाइड्स विद वन ऑफ द टारगेट एटम्स एज शोन, दैट कोलाइड्स विद वन ऑफ द टारगेट एटम एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रॉन जब ये टारगेट से कोलाइड करेगा, द इलेक्ट्रॉन जो है वो may lose an amount of energy delta k. The electron may lose an amount of energy delta k will appear as the energy of the X-ray photon। और जो इलेक्ट्रॉन जो है जो लूज़ करेगा, may lose an amount of energy equal to delta k, that will appear as the energy of the X-ray photon। और ये बनेगा एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेगा और वो बनेगा एक्सरे फोटॉन, और जितना एनर्जी वो लूज़ करेगा वो है इक्वल टू डेल्टा के। और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हुज एनर्जी इज़ नाउ k0 माइनस डेल्टा के। वो ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका जो एनर्जी बनेगा वो बनेगा k0 माइनस डेल्टा के में हैव ए सेकेंड कोलिजन। वो ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मे हैव इसको जो है ये सेकंड कोलिजन हो जाएगा विद अनदर टारगेट एटम। वो जब ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी k0 और डेल्टा के रहता है, तो ये दूसरे एटम के साथ कोलाइड करेगा और जनरेटिंग ए सेकंड एक्सरे फोटॉन, और फिर सेकंड एक्सरे फोटॉन डेवलप होगा। द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्सरे फोटॉन विल इन जनरल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट फोटॉन। वो जो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्सरे फोटॉन है, और जो यहाँ पर ये जो टारगेट एटम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जब दूसरे टारगेट एटम के साथ कोलाइड करेगा तो सेकंड एक्सरे फोटॉन जनरेट होगा, और जो सेकंड एनर्जी ऑफ द सेकंड एक्सरे फोटॉन होगा वो इन जनरल होगा डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट एक्सरे फोटॉन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। वो टारगेट स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट टारगेट एटम के साथ अनदर टारगेट एटम के साथ कोलाइड होता रहेगा, और एक्सरे फोटॉन, थर्ड एक्सरे फोटॉन, फोर्थ एक्सरे फोटॉन, फिफ्थ एक्सरे फोटॉन जनरेट हो जाएगा, और साथ साथ में जो उनका एनर्जी होगा वो अलग अलग होगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज
ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द इलेक्ट्रॉन लूजेस ऑल द एनर्जी। वो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका सारा एनर्जी लूज हो जाएगा। ऑल द एक्सरे फोटॉन्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स। वो जो भी एक्सरे फोटॉन्स इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं तो उनको बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा बोलते हैं। सो बच्चों आपको समझ आया होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी हमने बोला K0 है, जब ये टारगेट एटम के साथ कोलाइड करेगा तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा एनर्जी, और वो एनर्जी होगा बराबर इक्वल टू डेल्टा के, और ये दिस विल अपीयर एज द एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटॉन। Go the electron may lose an amount of energy equal delta K that will appear as the energy of the X-ray photon. The scattered electron जो है whose energy is now K0 minus delta K may have another second collision with another target atom generating a second X-ray photon. The energy of the second photon will be may be different. In general will be different from that of the first X-ray photon. This process continues till the electron loses all its energy. All the X-ray photons produced in this process form continuous X-ray spectrum. इसको बोलते हैं continuous X-ray spectrum. तो the minimum wavelength corresponding to the collision in which an incident electron loses its initial energy, kinetic energy K0 in a single collision with the target atom. जो minimum wavelength जो है, minimum wavelength corresponds to the collision in which an incident electron loses its kinetic energy. So the minimum wavelength corresponds to the collision. जो यहाँ पर जो मिनिमम वेवलेंथ आएगा वो किसके साथ कॉरस्पॉन्ड होगा? टू द कोलिजन, जो कोलिजन होता है इन विच एन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जब एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपना काइनेटिक एनर्जी K0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K0 लूज करता है इन ए सिंगल कोलिजन विद ए टारगेट एटम। टारगेट एटम के साथ सिंगल कोलिजन में ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है इन ए सिंगल कोलिजन विद ए टारगेट एटम। तो उससे क्या होता है? इन दिस केस द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन इज मैक्सिमम एंड इट्स वेवलेंथ इज मिनिमम। वो यहाँ पर आपको बच्चों यह है टू अंडरस्टैंड इट हियर, जो मिनिमम वेवलेंथ होगा दैट कॉरस्पॉन्ड टू द कोलिजन इन विच जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट अपनी काइनेटिक एनर्जी K0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लूज करता है इन ए सिंगल कोलिजन विद ए टारगेट एटम। इन दिस केस जो एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटॉन है वो मैक्सिमम होती है एंड इट्स वेवलेंथ इज मिनिमम। उस वक्त जो एक्सरे फोटॉन जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसकी एनर्जी होती है मैक्सिमम। द एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटॉन जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर उसकी एनर्जी मैक्सिमम होता है और उसकी वेवलेंथ जो होती है वो मिनिमम होती है। तो इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैथमेटिकली जो है K0 हो गए, ये जो हो गए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जब ये कोलाइड करता है टारगेट एटम के साथ तो लूज़ करता है एनर्जी। द एच नीटा इज गल्ट वो बराबर होता है एच सी बटा लेमडा मिनिमम। सो गो और लेमडा मिनिमम किसके बराबर है? लेमडा मिनिमम बराबर होता है यहाँ एच सी डिवाइड बाई K0। तो अगर हम लेमडा मिनिमम निकालना है तो ये बनेगा एच सी डिवाइड बाई K0। वो यहाँ पर हमने देखा कि इन दिस केस energy of X-ray photon is maximum. Energy of the X-ray photon is maximum and its wavelength is minimum. जब minimum wavelength corresponds to the collision in which an incident electron loses its initial kinetic energy K0 in a single collision with a target atom. In this case जो energy of the जो X-ray photon होता है वो maximum होता है और जो उसकी वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है। दैट इज गिवन बाय एल लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी बटा K0। नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 111 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर हम अब सेकंड पार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम हम करेंगे। हम इसको कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।